के पद पर पदस्थ हैं। श्रीमती मरावी जी द्वारा नेस 21 के लिए विकासखंड स्तरीय रणनीति तैयार की गई और बहुत बेहतरीन ढंग से उसका क्रियान्वयन और समन्वय का कार्य किया गया। श्रीमती मरावी। शीला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2017 और 2021 जी सर। दोनों में जो अंतर आया जी, उसमें आपकी भूमिका, आपकी मतलब विकासखंड स्रोत समन्वयक के रूप में जी सर। क्या भूमिका थी, आपने क्या क्या किया? सर सर्वप्रथम तो हमें ये पता था कि 2020 में यह सर्वे होना है, किंतु कोविड के कारण ये सर्वे एक वर्ष और आगे बढ़ गया था। तो समय मिला हमको हमारी व्यापक तैयारी करने का, तो हमने हमारे विषयवार शिक्षकों का चयन किया पूरे विकासखंड से। लगभग 26 शिक्षकों का चयन किया। उन शिक्षकों ने उस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए घर पर बैठकर प्रश्न तैयार किए। उन प्रश्नों की सॉफ्ट कॉपी लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो गई। तब तक लॉकडाउन ही चल रहा था, तो उन प्रश्नों को हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाने का काम किया। एक तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। दूसरा हमारा हिस्सा ये था कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो भी हमें आदेश, निर्देश, संदेश प्राप्त हो, उसे हम समय पर अक्षरशः लागू करें। ये हमारी रणनीति का दूसरा हिस्सा था। जैसे हमें एक आदेश प्राप्त हुआ था कि संकुल स्तर पर आप क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति करें, एक एक की, तो हमने उसमें थोड़ा सा हमारे हिसाब से थोड़ा संशोधन किया और उसमें हमने 2-2 क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की, तो हमें 2-2 मैन पावर मिल गए। तो इस तरह हमने दुगना प्रयास करके और इसमें हमने काम किया। पालक और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने के लिए कुछ किया आपने? जी सर। उस समय सर हमारा घर हमारा विद्यालय पूर्व से ही संचालित था सर, तो हमारे शिक्षक साथी गाँव में, क्योंकि अधिकतर मेरे यहाँ रूरल इलाका है, तो अधिकतर शिक्षक साथी जो है चौपालों पे जाते थे। कुछ शिक्षक साथी 2 या 4 बच्चों को लेकर निरंतर बैठ रहे थे, तो बच्चे तो संपर्क में थे, लेकिन उनके बीच में ये नया मैसेज देना था कि अब नेस जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, इसकी दिनांक आ गई है और उसके लिए तैयारी हमको करना है। तो हमारी जो शिक्षा की जो मुख्य धारा थी, उसको हमने फिर नेस की तरफ मोड़ दिया। जिन क्षेत्रों में कमजोर था प्रदर्शन, उनमें सुधार की कोई रणनीति बनाई थी क्या? जी सर, उसके लिए हमने सर दलों का गठन किया। हमारे विकासखंड स्तर पर हमारे पास एक टीम उपलब्ध होती है, जिसमें BACs होते हैं, हमारे पास जन शिक्षक होते हैं, हमारे पास क्लस्टर प्रभारी की नियुक्ति के आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से पूर्व में ही प्राप्त हो गए थे। उस पूरी टीम का सहयोग लिया सर, और जो भी जहाँ भी बच्चे अनियमित थे या शिक्षकों को कोई समस्या थी, वहाँ पर विशेष काम करके, मोटिवेशन करके, शैक्षिक संवाद करके इस काम को आगे बढ़ाया सर। शीला जी, मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। अब मैं श्री माधव पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, जो माध्यमिक शाला लिधौरा जिला दमोह में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। श्री पटेल द्वारा अभ्यास प्रश्नों का आकलन किया गया, छात्रवार उत्तरों का परीक्षण और विश्लेषण किया गया एवं इस आधार पर आवश्यक अकादमिक हस्तक्षेप किए गए। माधव जी, सबसे पहले तो आपको राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अगर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का माध्यम है तो वो गुरु है, वो शिक्षक है, क्योंकि सीधा विद्यार्थियों से नाता शिक्षक का ही होता है। और शिक्षक अगर तन्मयता के साथ अपने काम को करता है तो परिणाम कैसे बेहतर आते हैं, ये आपने भी दिखाया। सीखने के प्रतिफल आउटकम की मैपिंग आपने कैसे की, लर्निंग आउटकम की जो मैपिंग है जी, अब बताइए। एक तो बच्चों को प्रेरित कैसे किया, तैयारी कैसे कराई, लर्निंग आउटकम की मैपिंग कैसे की, क्योंकि परंपरागत तरीके से जो पढ़ाई चल रही थी उसमें से बाहर निकालना, बच्चों को मानसिकता बनाना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। तो सब जानना चाहेंगे आपने क्या किया? जी, सबसे पहले अहम प्रश्न तो था कि विद्यार्थियों को हम विद्यालय तक ले आए। इसके लिए SMC के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि थे और स्थानीय समुदाय के वरिष्ठ लोग थे, उनका सहयोग लेके हम लोग पालकों के घर घर गए
और पालकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया कि ये तय किया कि हम विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय तक भी विद्यालय में बिठाएंगे। तो पहला लक्ष्य तो हमारा पूरा हो गया सर कि हम विद्यार्थियों को स्कूल तक ले आए। दूसरा, हम लोगों ने ये पहले टारगेट बनाया कि 2017 के वो लर्निंग आउटकम्स जिनमें हम औसत थे या औसत से कम थे, पहले हम उनको लिखा एक अपनी डायरी में। फिर वो लर्निंग आउटकम किन किन पाठ्यांशों से लिए गए हैं, उन पाठ्यांशों के साथ उनकी मैपिंग की कि ये वाला हिस्सा इस पाठ में आता है। फिर उन पाठों की प्रतिपूर्ति करने के लिए छोटे छोटे लेसन प्लान बनाए कि 40 मिनट में हम अवधारणा को इस तरीके से बता पाएंगे, इस तरीके से बता पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें यह हुआ सर कि जैसे हमने साप्ताहिक विश्लेषण किया, हल करवाए, जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र जाते थे वो करवाए। हल करवाने के बाद हमने विद्यार्थीवार आकलन किया कि अगर 15 क्वेश्चन थे तो जनरली 10 क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों ने कर लिए, परंतु 5 प्रश्न ऐसे थे या तो छोड़ दिए या गलत कर दिए। तो उन किन 5 प्रश्नों को छोड़ा, किस प्रकार का पैटर्न था उनका, आखिर अवधारणा में कहाँ हमसे चूक रह गई, कमी रह गई कि हम विद्यार्थियों को वो डिलीवर नहीं कर पाए, उसके लिए हमने फिर से कार्य योजना बनाई और अगली सहयोगात्मक कक्षा में उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जिन अवधारणाओं में हमारे बच्चे औसत रूप से प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। इसमें एक काम और कर लिया था साथ साथ कि हम लोगों ने जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न आए वो तो करवाए, उनकी प्रकृति समझाने के लिए उसी तरीके के और भी प्रश्न डिजाइन करवाए ताकि विद्यार्थी ये समझ सके कि इस प्रश्न को ऐसे नहीं किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी ये समझना चाहता हूँ कि रटे नहीं, उनकी समझ बढ़े। जी, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किए, नहीं तो हम लोग बैठ जाते हैं एक एकम एक दूनी 2। कई बार हमने स्कूल में देखा रटते चले जा रहा है 2 दूनी 4। तो इस समझ बढ़े बजाय रटने के, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया जाए। जी, तो सबसे पहले तो जब वो विश्लेषण किया तो निकल के आया कि औसतन ये 10 बच्चे ठीक है, इन 5 को और सहयोग की आवश्यकता है। तो समूह में हमने प्रश्न दे दिए कि इस प्रश्न को आप बताइए किस किस तरीके से और पूछा जा सकता है। तो जब ग्रुप बनाए और बच्चों ने कहा कि घर्षण को इस तरीके से और पूछा जा सकता है, इससे और पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बच्चों ही से निकल के आया। और दूसरा काम ये किया कि जिन बच्चों का औसत अच्छा नहीं निकल पाया था साप्ताहिक मूल्यांकन में, उनके लिए पृथक से पेडोगॉजी मतलब शिक्षण प्रक्रिया बदल के नए तरीके से छोटे स्थानीय परिवेश से उदाहरण लेके उन्हीं के बीच में फिर से प्रदर्शित किया और उसका प्रतिफल ये मिला कि जो लड़के हमारी मुख्य धारा से विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे थे, कमजोर प्रदर्शन था, वो मुख्य धारा में आए। वो अगले जब फिर से पुनः टेस्ट किया उनका, तो वो 14 और 15 प्रश्न हल कर पाने में समर्थ हो सके।